नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हाई कोर्ट द्वारा 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर एक नई सुनवाई की गई है और अगली सुनवाई कब तक होगी यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही अन्य भर्ती परीक्षाओं पर इसका क्या असर पड़ सकता है यह भी हम देखेंगे। तो आइए इस न्यूज़ को हम विस्तार से देख लेते हैं। यह खबर आज की ही है, यानी 21 जुलाई 2020 की, जो कि दैनिक भास्कर में छपी है। ओबीसी आरक्षण पर लगाई रोक वापस लेने से हाई कोर्ट का इनकार। तो आइए हम इस पूरी न्यूज़ को देख लेते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के 14% आरक्षण को बढ़ाकर 27% किए जाने पर पूर्व में लगाई रोक को वापस लेने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सोमवार को हुई सुनवाई के बाद जस्टिस संजय यादव और जस्टिस बीके श्रीवास्तव की युगल पीठ ने यह मत दिया। अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि अशिता दुबे एवं अन्य की ओर से दायर इन याचिकाओं में ओबीसी वर्ग के आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने को लेकर 8 जुलाई 2019 को मध्य प्रदेश विधानसभा से बिल पारित होने और फिर 17 जुलाई को उसकी अधिसूचना जारी होने को चुनौती दी गई थी। आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाए जाने को इन मामले में असंवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा साहनी के केस में दिए गए दिशा निर्देशों के खिलाफ बताया गया है। विगत 28 जनवरी 2020 को हाई कोर्ट ने पीएससी के करीब 400 पदों पर होने वाली भर्तियों में ओबीसी का आरक्षण 14% ही रखने कहा था। उसके बाद राज्य सरकार की ओर से अर्जी दायर करके रोक हटाए जाने की प्रार्थना की गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया था। सरकार की ओर से दायर अर्जी पर सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने अपना विरोध जताया। सुनवाई के बाद युगल पीठ ने 28 जनवरी के स्टे को वापस लेने से इनकार कर दिया। मामले पर युगल पीठ द्वारा सुनाए गए विस्तृत आदेश की फिलहाल प्रतीक्षा है। साथ ही 10% आरक्षण के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। इसी तरह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण दिए जाने को चुनौती देने वाली ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य की याचिकाओं पर युगल पीठ ने सरकार को जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। इन याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर पी सिंह पैरवी कर रहे थे। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसका हमारी भर्ती पर प्रभाव पड़ सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त सितंबर के अंत तक करवा देंगे मध्य प्रदेश में उपचुनाव। मध्य प्रदेश में 26 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों की चल रही चुनावी तैयारियों के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मध्य प्रदेश में सितंबर के अंत तक उपचुनाव हो जाएंगे। एक चैनल से इंटरव्यू में अरोड़ा ने कहा कि देश में सभी 46 सीटों, जिनमें मध्य प्रदेश की 26 सीटों पर उपचुनाव समय से करवाए जाएंगे। उसके बाद ही बिहार के आम चुनाव करवाए जाएंगे। यानी कोरोना महामारी के बीच संक्रमण से बचाव के उपाय कर मतदान करवाया जाएगा, जिसमें मतदाताओं को मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर मतदान करवाए जाने की व्यवस्था होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे से रिक्त हुई 22 सीटों पर 6 महीने की समयावधि के अनुसार
10 सितंबर तक चुनाव कराए जाने हैं, क्योंकि विधानसभा ने 10 मार्च को सीटों के रिक्त होने की अधिसूचना जारी की थी। इस लिहाज से 10 सितंबर को 6 महीने पूरे हो रहे हैं। इसके अलावा 2 अन्य सीटों जौरा और आगरमालवा के उपचुनाव भी 22 सीटों के साथ ही होंगे। तो इस तरह मुख्य चुनाव आयुक्त ने मध्य प्रदेश में उपचुनाव सितंबर तक करा दिए जाने की सूचना दी है। अब अन्य भर्तियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, हम ये देखते हैं। जैसा कि हमें पहले से ही मालूम है कि मध्य प्रदेश में वर्ग 1 और वर्ग 2 की वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस थी वो स्थगित कर दी गई है। साथ ही पीएससी की परीक्षाएं जो कि ओबीसी 27% आरक्षण मुद्दे के कारण बीच में ही अटकी हुई है, उसकी प्रोसेस भी अभी नहीं हो पा रही। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं, ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं मंत्रियों को, ताकि यह प्रोसेस वापस से जल्दी शुरू हो और उनकी नियुक्ति जल्द से जल्द हो। अगर यह प्रोसेस चुनाव से पहले शुरू हो जाती है तो उनकी नियुक्ति भी चुनाव से पहले ही होने की पूरी संभावना है। साथ ही ओबीसी आरक्षण से संबंधित शिक्षक भर्ती पर भी प्रभाव पड़ सकता है और पीएससी के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। मध्य प्रदेश प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल से बने रहें।